ज्यादातर स्टूडेंट्स का ये देखा गया है कि उनको थ्योरी बहुत ज्यादा बोरिंग लगता है कि नहीं। प्रैक्टिकल ठीक है, लेकिन थ्योरी या तो पढ़ नहीं पाते हैं, और कैसे भी करके अगर रट्टा मार भी ले तो फिर भूल जाते हैं। ज्यादातर स्टूडेंट के साथ ये देखा गया कि अपने लाइफ में एक बुक को कंप्लीट नहीं किए हैं। तुम भी उसमें से एक हो ना। इस वीडियो में हम एक बहुत जबरदस्त सरप्राइज लेकर के आ रहे हैं, और पहले कुछ स्क्रीन पे दिखाते हैं। आई होप तुमको मेरा स्क्रीन अच्छे से विजिबल है। यहां पे हम लोग लास्ट में बात करने वाले हैं। जो आप चाहे 11th के हो, चाहे 12th के हो, चाहे किसी भी सेमेस्टर के हो, चाहे बीए बीकॉम कुछ भी कर रहे हो, ये वीडियो सबके लिए रेलिवेंट है। लेकिन विशेष रूप से 12th क्लास के थर्ड सेमेस्टर के लिए बनाया जा रहा है। ध्यान से सुनना। तो तुम लोग के एग्जाम के लिए आई हैव समथिंग फॉर यू। हम कुछ तुम लोग के एग्जाम के लिए तैयार किए हैं। देखो, दिख रहा है अच्छे से ना। यहां पे हम लोग क्या किए हैं, तुम्हारे पूरे चैप्टर्स को हम लोग पूरा कॉन्सेप्ट में हिंदी लैंग्वेज में यहां पे पूरा स्टोरी को एकदम समरी वे में दिए हैं। ये नोट्स अद्भुत है, अद्भुत। ठीक है। तुम्हारा एक चैप्टर से द नाइट ट्रेन 4 मार्क्स का है। इसका जो स्टोरी है, वैसे तो तुम्हारा एग्जाम एमसीक्यू फॉर्मेट में होने वाला है, करेक्ट है। इसके लिए बहुत जरूरी है केवल स्टोरी का अच्छे से पता होना। स्टोरी का पता होना जरूरी है, स्टोरी को लिखना थोड़ी ना है यार, वहां पे तो टिकी टिकी करके ना, टिकी टिकी है ना। तो केवल स्टोरी को अच्छे से अपने भाषा में जान के रखो, तो आसानी से तुमको ये स्टोरी समझ में आ जाए। इसलिए हम लोग यहाँ पे बहुत टू दी पॉइंट शॉर्ट में हिंदी में स्टोरी को बना के दिए हैं। द नाइट ट्रेन एट डवली रस्किन बॉन्ड की एक इमोशनल एंड रोमांटिक शॉर्ट स्टोरी है। कहानी एक कॉलेज स्टूडेंट, मतलब एकदम नॉर्मल लैंग्वेज में हम लोग लिख के दिए हैं। इसके अलावा इस स्टोरी में, क्योंकि ये शॉर्ट में है, और हर एक लाइन ऐसा होगा डियर जो तुम्हारे किसी ना किसी एमसीक्यू को एड्रेस करेगा। ठीक है। नीचे में हम लोग कुछ ऐसा भी पॉइंट्स लिखे हैं जो तुमको मालूम होना चाहिए। ठीक, ऑथर कौन है, जॉनर क्या है, कैरेक्टर्स क्या क्या है, प्लेस कहाँ का है, थीम, एंडिंग कैसा हुआ एग्जाम के लिए। ये हो जाने के बाद इंपॉर्टेंस वगैरह, मॉडल क्या है, उसके बाद इस चैप्टर से जुड़ा हुआ जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ये सारा क्वेश्चंस यहां पे पूछा गया है एमसीक्यू के साथ। ठीक है। तो सबसे पहले हम चैप्टर्स दिए, चैप्टर्स का फिर हम वहां पे स्टोरी समझाएं हिंदी में। एक बार पढ़ लोगे तो तुमको मोटा मोटा समझ लो 2 मिनट के अंदर एक स्टोरी तुम्हारे अंदर आ जाएगा। उसके बाद तुम लोग एमसीक्यू को सॉल्व करना शुरू कर दो। ऐसे करके हम फिर दूसरा चैप्टर का बनाए, तीसरा चैप्टर का बनाए, चौथा चैप्टर का बनाए। ये हो जाने के बाद तुम लोग को जाना है फिर अगला चैप्टर में। अगला चैप्टर में जाना है, 100 एमसीक्यू है, सब में 100 नहीं है, किसी में थोड़ा कम है, किसी में थोड़ा ज़्यादा है। फिर है स्ट्रॉन्ग रूट्स, 3 मार्क्स का आने वाला है यहाँ से। इसके लिए हम लोग क्या किए हैं, पहले स्ट्रॉन्ग रूट्स का पूरा स्टोरी को हिंदी लैंग्वेज में सरल भाषा में तुम्हारे सामने लेकर के आए हैं। तो स्टोरी को केवल पहले स्टोरी को समझ लो, इसका मेन पॉइंट्स को समझ लो, उसके बाद अपना एमसीक्यू को सॉल्व करना शुरू कर दो। ये बात क्लियर है। इस तरीके से हम पूरा सारा चैप्टर्स का तुम्हारे लिए बना के रख दिया है। अच्छा, ये मिलेगा कहां से, इस डिस्क्रिप्शन में तुमको एक लिंक मिलेगा, वहां से ये डाउनलोड कर लेना। ये हो गई पहली बात। ये था केवल 12th के स्टूडेंट्स के लिए। अगर तुमको घबराहट हो रहा है कि यार 12 में अभी तक इंग्लिश का प्रिपरेशन नहीं किए हैं, इन सारी चीजों को देख लो। अच्छा सर, आंसर का क्या होगा, आंसर का सर, आंसर के लिए आई होप यू आर एनफ स्मार्ट, यू आर स्मार्ट एनफ कि इसका आंसर को तुम लोग निकाल लोगे। और जहां पे भी कंफ्यूजन है, यू कैन ऑलवेज एंड ऑलवेज आस्क मी डियर। ओके, यह है पहली बात 12th के लिए। अब 12th के लिए भी और सभी के लिए भी एक बिग सरप्राइज है। और सरप्राइज क्या है वो समझ लो। सरप्राइज ऐसा है जो हम पहले बता दे रहे हैं, आउटस्टैंडिंग है, जबरदस्त है। और अगर तुम मेरे सामने लाइव रहते हैं, सामने बैठे रहते हैं, अगर हम तुमसे पूछते हैं चलो अंदाजा लगाओ, तो तुम्हारे अंदाजा से बाहर है, ये ऐसा सरप्राइज है।
वैसे हम पूछेंगे भी कि ये अंदाजा सोचा था। तो इंपॉर्टेंट एमसीक्यू का क्या है, ये पीडीएफ में तुमको मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में है, वहां से एक पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। उसमें सारा चैप्टर, सारा कॉन्सेप्ट, सारा स्टोरी, यू नो मेन पॉइंट जिस पे फोकस करना, एमसीक्यू सब कुछ दिया वहां पे। ये हो गया एमसीक्यू का। नाउ सरप्राइज का बारी है, समझो। सरप्राइज है ये कि तुम लोगों के लिए एक कोर्स लेकर के आया जा रहा है, हाउ टू फिनिश अ बुक डेली। दोबारा, हाउ टू फिनिश अ बुक डेली, मतलब एक दिन में लगभग 200-250 पेज का किताब एक दिन में कैसे फिनिश करते हैं, इस पे हम लोग एक कोर्स लेके आ रहे हैं। ध्यान से समझो, पूरा समझो। ये प्रीमियम कंटेंट है, प्रीमियम कोर्स है। ओके, प्रीमियम है ये। कोई हल्का कोर्स, वही कोर्स नहीं है जो कहीं से भी मिल जाएगा और कैसे भी मिल जाएगा। ये बहुत कंटेंट ऐसा जो तुम्हारी लाइफ को इंपैक्ट करने वाला ये है। हाँ कि ना? इमेजिन करो, जस्ट इमेजिन करो, अगर तुमको, अगर तुम एक दिन में एक बुक को फिनिश कर पा रहे हो, तो कैसे कर पाएंगे सर, कैसे सर पॉसिबल है? मेरे ऊपर छोड़ दो, मेरे ऊपर छोड़ दो। सिर्फ इमेजिन करो, एक दिन में ब्रेकफास्ट से लेकर डिनर तक तुम्हारा एक बुक फिनिश। हाउ वुड यू फील? क्या ट्रांसफॉर्मेशन आ जाएगा? जस्ट इमेजिन, जस्ट इमेजिन। ये तुम लोगों के लिए लेकर के आ रहे हैं, एंड आई होप ये तुम लोग इमेजिन किया था कि ये कुछ ऐसा होगा। आगे बात करते हैं। वैसे इस कोर्स का वैल्यू क्या लगाओगे? अगर एक दिन में हम तुमको सिखाते हैं कि हाउ टू फिनिश अ बुक, इसका इम्पैक्ट सिर्फ 6 महीने तक नहीं रहने वाला है, कोई सेमेस्टर तक भी नहीं रहने वाला है। इसका इम्पैक्ट जब तक तुम कॉलेज लाइफ में हो, इवन कॉलेज के बाद भी इसका इम्पैक्ट हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। यस और नो? इसका वैल्यू क्या ही लगाएं, फिर भी इसका वैल्यू 5999 का लगाया गया है। लेकिन इसका जो कोर्स का प्राइस है, वो कोर्स का प्राइस है जस्ट ₹1,999। अभी तक पूरा नहीं हुआ, ध्यान से सुनो। वैसे तो ये 1,999 मतलब 2,000 में ये पूरा कोर्स है। जस्ट इमेजिन करो कि अगर तुम्हारे पास ये स्किल आ जाता है कि इस बुक को फिनिश कैसे करें, एक दिन में बुक को कैसे फिनिश करें, क्या चेंजेस आ जाएगा, जस्ट इमेजिन। ना जिसका प्राइस 2,000 है, वो तुम लोग से 2,000 ना लेकर के, 2,000 ना लेकर के ओनली फ्री किया जा रहा है, जस्ट फ्री किया जा रहा है। लेकिन कंडीशन है ओनली फॉर ना फर्स्ट 23 स्टूडेंट्स। जैसे ही तुम्हारा एग्जाम पूरा हो जाएगा, एग्जाम के बाद एजे एडुकॉम में हम लोग लाइव बैठ करके हम लोग इस 1 डे का ये रहेगा, जस्ट लाइक तुम वेबिनार कह सकते हो, 2 से 3 घंटे का ये रहने वाला है, जहाँ पे हम पूरा चीज़ तुम लोग को गाइड करने वाले, सिखाने वाले हैं, डेमो थ्रो करके दिखाने वाले हैं कि बुक को फिनिश कैसे करते हैं। ये एग्जाम के बाद होने वाला है। अच्छा, जो एजे एडुकॉम में होगा ये बिल्कुल फ्री रहेगा, बाद में इसको रिकॉर्डेड करके अगर कुछ होता है तो ये ऑफ कोर्स चार्जेबल रहेगा। ओके डियर। सो चाहे तुम सेमेस्टर 1 के स्टूडेंट हो, 2, 3, 4 और कॉलेज स्टूडेंट, बीए, वॉट एवर, टेक द फुल एडवांटेज ऑफ दिस। सर इसके लिए क्या करना होगा? तो इसके लिए तुमको करना है ये कि जैसे ही तुम डिस्क्रिप्शन में जाओगे, तुमको एक गूगल फॉर्म दिखेगा, वहां पे अपना नाम, व्हाट्सएप नंबर एंड अपना क्लासेस को सिर्फ भर के सबमिट कर देना है। जैसे ही तुम्हारा एग्जाम पूरा हो जाता है, एग्जाम पूरा हो जाने के बाद तुमको कांटेक्ट कर लिया जाएगा। एंड जस्ट इमेजिन, आने वाला जो तुम्हारा नेक्स्ट सेमेस्टर है ना डियर, वो टिक्की टिक्की नहीं रहेगा। उसमें तुमको पूरा लिखना पड़ेगा। लिख तो पाओगे जब यहां पे कुछ स्टोर रहेगा। स्टोर तो तब होगा जब पहले ये चीजों को कंप्लीट करोगे, फिनिश करोगे। तो ये रॉ मटेरियल है, जैसे
यहाँ पे तुमको प्रैक्टिकल पेपर तो आता है पढ़ने, हर किसी को मालूम है, तुम्हारे टीचर तुमको बताए होंगे कि जब भी हम लोग अकाउंट्स पढ़ते हैं ना तो कैलकुलेटर लेके रखते हैं, स्केल लेके रखते हैं। अगर एमसीक्यू है, अभी तो कैलकुलेटर भी हटाओ, तो आने वाले टाइम में देखोगे न्यूमेरिकल पेपर का जब करोगे तो कैलकुलेटर का जरूरत पड़ता है, हाँ कि ना। वैसे एक थ्योरी पेपर पढ़ने के लिए भी कुछ चीजों का जरूरत पड़ता है, वो भी हम लोग बात करेंगे थोड़ा सा इसी, जब हम लोग लाइव हम लोग मिलने वाले हैं। कब मिलेंगे? तुम्हारे जस्ट एग्जाम के बाद आई विल कॉन्टेक्ट यू। सबसे पहले तुरंत इस फॉर्म को भर लेना है, सिर्फ पहला 23 स्टूडेंट के लिए फ्री, कंप्लीटली फ्री, उसके बाद यू नीड टू पे। ओके, सो आज के इस वीडियो में इतना ही। कल के एग्जाम के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। कॉन्सेप्ट को सबसे पहले समझ लो, पीडीएफ को एकदम अच्छे से चाट लो, पूरा चाट लो, पूरा तुम्हारा काम हो जाएगा। और फिर किसी भी तरह का अगर तुमको जरूरत है, किसी भी तरह का डाउट्स है, प्रॉब्लम है, क्वेश्चन है, यू वांट टू आस्क मी समथिंग, you can message me on my personal number. If you don't have my personal number, you can pin it down, 9051709055. Bye bye, take care, wish you all the very best for your tomorrow's exam. Take care, dear.